मेरी पहला पहला दिन था एंड मैंने जाते ही वही देखा। पैर पूरा कटा हुआ है, आपको फ्लैश दिख रहा है, पूरा स्किन नहीं है पैर में, आपको पूरी वो वेसल्स दिख रही है, ब्लड वेसल्स, मसल्स दिख रही है, हो रहा है एंड द डॉक्टर हैज टू रिमूव इट बाय कटिंग इट बाय सर्जिकल ब्लेड. Okay, so he was cutting the flesh and by mistake he cut the artery there. So blood oozed out like this and I was, oh my god. The patient was literally shivering and crying. He was begging, like, please leave me, I don't want to have my own breast. Leave me alone, I will die like this. I went to our changing room and I cried for 30 minutes. I couldn't see the pain of that patient. It was unbearable. Even he was literally shivering and unable to scream. हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिस्कोप. लोग बोलते हैं कि नर्सिंग इजी है, बट क्या सच में नर्सिंग इजी है? मैं खुद एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ एंड लिटरली नर्सिंग इज अ रोलर कोस्टर राइड. आपको कुछ यहाँ स्ट्रेट नहीं मिलेगा. सो लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स हियर एंड बट जो हम अचीव कर रहे हैं इट्स ऑल वर्थ इट. तो आज मैं आपको बताऊंगी नर्सिंग स्टूडेंट्स के क्या स्ट्रगल्स है एंड क्यों ये वर्थ इट है. सो स्टे ट्यून्ड. तो पहली दिक्कत है लॉन्ग आवर्स एंड नाइट शिफ्ट्स. एक्चुअली लॉन्ग ड्यूटी आवर्स तो नहीं कह सकती ट्रेनिंग में, बट हाँ आपकी ट्रेनिंग भी हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग भी लग रही है, यहाँ पे आपकी क्लासेस भी हो रही है. तो इट्स अ वेरी बिजी स्केड्यूल एंड इट गेट्स हेक्टिक मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज टाइम एंड गेट सम टाइम फॉर योरसेल्फ टू. सो अब मैं अपना रूटीन बताती हूँ. जैसे आपको हम 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठ के नहा धोकर 7:45 हम हॉस्पिटल जाते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल जाते हैं. तो अब हम 6:30 हम ब्रेकफास्ट करते हैं. 7 हम आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे एंड एट 12:30 वी कम बैक टू आवर कॉलेज एंड 12:30 to 1:30 हमारा लंच टाइम एंड नैप वगैरह लेना हो तो आप कर सकते हो. ऐसे 1 आवर आपको मिलता है बीच में. उसके बाद होती है हमारी 1:30 to 4:30 क्लासेस. सो क्लासेस में सारे थके रहते हैं क्लिनिकल से, सो मैक्सिमम बच्चे सो ही रहे होते हैं. सो ऐसी लाइफ है एंड आपको इतनी असाइनमेंट्स देते हैं, हमें इतनी असाइनमेंट्स देते हैं, हमें परेशान कर रखा है लिटरली. कॉलेज वालों को वैसे कोई दिक्कत नहीं, इनको असाइनमेंट्स में बड़ी इशू है. कोई असाइनमेंट इन्हें पसंद नहीं आई तो आपको रीराइट के लिए दे देंगे. एक बार नहीं सोचेंगे कि इस बच्चे ने रात को 1 बजे तक बैठ के लिखा है. एंड आपकी केस प्रेजेंटेशन होती है. जैसे मैं सेकंड ईयर में हूँ तो हमारी एक 1 वर्ड की 1 पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट है. केस प्रेजेंटेशन, हेल्थ टॉक जो आपको वार्ड में पेशेंट्स के साथ पेशेंट के रिलेटिव्स को आपको देनी होती है, उसके लिए आपको 2-3 चार्ट्स बनाने हैं पिक्टोरियल फॉर्म में. एंड यहाँ केस प्रेजेंटेशन होती है, उसमें आपको प्रिपरेशन तो करनी है, मटेरियल लिखना है, लिखते रहना है रात रात पर, वो अलग है. एंड आपको चार्ट्स भी बराबर बनाने, चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स, लेडर्स, ये सारे प्रिपेयर करने होते हैं. सो ऐसे ये काम करते करते हमें रात को लाइक 11-12 तो बज ही जाती है. नॉर्मल डेज है ये. एंड प्लस आपकी इधर वार्ड के रिक्वायरमेंट्स है ये सारी. आपको क्लास में अलग असाइनमेंट्स मिलेगी, डेमोन्स्ट्रेशंस आपके चलेंगे लैब में एंड सेमिनार्स होंगे. वो सब के आपको इतने मोटे मोटे मटेरियल लिखने होते हैं 15-20 पेज के. आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड ईयर रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट ईयर में कंपैरेटिवली थोड़ा कम था एंड अभी ओटी पोस्टिंग वगैरह भी हमारी लगेगी तो उसमें भी इतनी ही होने वाली है लगभग. सो यस, लाइफ इज हेक्टिक हियर. बट हाँ, पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि बिजी रहोगे तो आपका यहाँ वहाँ दिमाग कम जाएगा. आप डिप्रेशन में हो तो आप यू हैव नो टाइम फॉर डिप्रेशन हियर. So you will easily get distracted and forget your depression. So that's also a plus point. Next is heavy study load. Study load है आपको हर तीसरे दिन आपको आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं, सेमिनार्स होते हैं. सेमिनार में आपको पूरी क्लास को, हमारी 85 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है क्लास की, तो आपको सारे बच्चों में बैठ के आपको एक्सप्लेन करना होता है क्लास के सामने. फिर आपको मैडम इवेल्युएट करेगी आपने कहाँ गलती की है, तो उसका भी काफ़ी प्रेशर होता है. एंड एग्ज़ाम्स, अब जैसे फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम लगते हैं उसके पहले दो टर्म टेस्ट लगते हैं आपके. सेम टेस्ट लाइक टर्म 1 एंड कुछ दिन बाद लाइक 15-20 दिन बाद टर्म 2. अगेन आफ्टर 15 to 20 days यू विल हैव योर फाइनल एग्जाम. एंड उस बीच आपकी क्लिनिकल एग्जाम्स चल रहे होते हैं. यहाँ पे कॉलेज में होता है ऑस्की, इट्स लाइक क्लिनिकल एग्जाम. इट इज़ टेकन इन कॉलेज लेबोरेटरी
नर्सिंग आर्ट्स लैब। तो उसमें आपको ऐसे 4 स्टेशन प्रिपेयर किए हुए रहेंगे, आई मीन बेड्स। उस पर आपको जो प्रोसीजर आएगा चिट सिस्टम से आपके हाथ में जो प्रोसीजर आया वो आपको परफॉर्म करना है वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर वाइज। एंड कॉस्टली हो गया ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। एंड आपके ये तो आपका कॉलेज का है। देन यू विल हैव एग्जाम्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स इन वार्ड, जहाँ पे आपको पेशेंट मिलेगा एंड बाकायदा आपको जो प्रोसीजर होगा वो पेशेंट पे परफॉर्म करना है वहाँ पे। एंड फाइनल प्रैक्टिकल से पहले एक प्रैक्टिकल कराएंगे कॉलेज वाले वार्ड में। सो यू कैन सी प्रैक्टिकल के हो गए इतने सारे एग्जाम्स, थ्योरी के तो है ही, स्टडी लोड है काफ़ी एंड सब्जेक्ट्स भी काफ़ी है। फर्स्ट ईयर में हमारे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे फर्स्ट ईयर में थे। एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स आपको गिनाऊँ तो हमारे हैं मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी। सो इतने सब्जेक्ट्स आपके सेकेंड ईयर में है। फर्स्ट ईयर में आई मिस नर्सिंग फाउंडेशन वाज आल्सो देयर इन फर्स्ट ईयर एंड दैट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। आपके दोनों सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है एंड फाइनल एग्जाम इसका सेकेंड सेमेस्टर में होता है। सो नर्सिंग फाउंडेशन इज अ लेंथी सब्जेक्ट। Like here in second year, it's medical, surgical, nursing, and pharmacology. It's very hectic. Third is emotional pressure. Yes, we do bear a lot of emotional pressure. I do remember मेरी first posting थी surgical ward में and पहला दिन था एंड पहला जो मैंने देखा है वहाँ पे, पहला प्रोसीजर जहाँ पे मेरे को जो करना था वहाँ पे पहला काम मैंने देखा ड्रेसिंग ऑफ वोन्स। और वोन्स भी छोटे मोटे घाव नहीं, एक पूरा स्टोमक खुला है, इंटेस्टाइन विजिबल है पेशेंट के, पूरा खुला है। एंड आप इसका एक्सीडेंट पॉलीट्रोमा का केस देखोगे तो पैर पूरा कटा हुआ है, आपको फ्लैश दिख रहा है, पूरा स्किन नहीं है पैर में, आपको पूरी वो वेसल्स दिख रही है, ब्लड वेसल्स, मसल्स दिख रही है। तो एंड डॉक्टर्स जब ड्रेसिंग कर रहे हैं दे हैव टू डू डिब्राइडमेंट मीन्स वो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो सेल्स वगैरह आ जाते हैं ना उनको रिमूव करना होता है गॉज पीस से ऐसे रगड़ के। सो इट गेट्स पेनफुल फॉर द पेशेंट। तो मेरी पहला दिन था एंड मैंने जाते ही वही देखा, मैंने डॉक्टर को असिस्ट करना था वहाँ। तो आई वॉज लुकिंग वो जो एक्स्ट्रा टिश्यूज फ्लैश वगैरह स्किन वगैरह जो आती है ना रिकवरी के टाइम पे, एंड वो दैट वाज द लाइक डर्टी पार्ट, तो उसको वो क्लीन नहीं हो रहा था एंड the doctor has to remove it by cutting it by surgical blade. Okay, so he was cutting that flesh and by mistake he cut the artery there, so blood oozed out like this and I was, oh my god, what I have just seen. So I got very panicked and I started crying, not just by looking at the blood, but the patient was literally shivering and crying. He was begging like, please leave me, I don't want to have my own breast, leave me alone, I will die like this. He was very panicked, he was at tremendous pain. I get so emotional there. I just imagine that my family member is there in place of that patient and I started crying. I went to our changing room and I cried for 30 minutes. I couldn't see the pain of that patient. It was unbearable even to me. Just for looking, just by seeing it, I got panicked. And imagine that patient. And when he was screaming loudly, very loudly. So what did his wife did? She put she made a roll with a cloth, like a towel, literal towel, and she put it in her husband's mouth. And he was literally shivering and unable to scream. He was not even able to scream properly. So that was the condition of that patient, and it made me so emotional. So yes, it's hard at times, but साथ बाद में आपको टाइम के साथ आपको भी आदत लग जाती है and it's really worth it because हम डॉक्टर्स के साथ मिलके we will really make the real difference in patient care. So it's worth it and I love my field. मैं ऐसे नहीं कि बुराई गिना रही हूँ सिर्फ, I love it. I really wanted to do it. टफ लगता है बहुत बट यही एक्सपीरियंस हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है. नेक्स्ट इज लेस सोशल लाइफ.
Yes, you won't get much time to interact with your school friends or your past friends. यहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स मिलेंगे उनके साथ ही आपकी लाइफ गुजरने वाली है, लाइक दिस कॉलेज लाइफ। बाहर के लोगों से के साथ आपको बात करने का टाइम नहीं है, एंड ऑल्सो वो आपकी इमोशंस वो नहीं समझ पाएंगे जितने आपके यहाँ कॉलेज में जो आपके दोस्त बनेंगे। इट्स वेरी नाइस टू हैव फ्रेंड्स हियर, बिकॉज आपके काम वही आने हैं यहाँ। एंड आप देखोगे आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके पहले के जो फ्रेंड्स हैं वो पार्टी कर रहे होंगे, वो लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, एंड आप मोटी मोटी बुक्स लेके घूम रहे हो, पढ़ रहे हो, आप पोस्टिंग्स पे जा रहे हो, आप हॉस्पिटल पे काम कर रहे हो, रातों रात तक आप असाइनमेंट बना रहे हो, पढ़ रहे हो, चार्ट्स बना रहे हो। आपको देख के लगेगा कि हाँ यार ये कर रहे हैं लाइफ को एंजॉय, हम तो बस लगे पड़े हैं मजदूरों की तरह। तो हाँ, नर्सिंग स्टूडेंट होना मुश्किल है, स्लीपलेस नाइट्स, एंडलेस बुक्स, एंड कभी कभी इमोशनल ब्रेकडाउन भी। लेकिन एक चीज़ याद रखो, हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लाइफ सेवर बन रहे हैं। अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो कमेंट्स में अपना स्ट्रगल ज़रूर शेयर करो। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई हैव सीन 96% ऑफ द व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, सो सब्सक्राइब इट एंड remember, we've got this. Bye. Bye.